आज शिव महापुराण जी की रुद्र संहिता का आज 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है त्रिदेवों के आयुष्य का वर्णन और लिंग स्वरूप का कथन। आयुष्य अर्थात अस्त्र शस्त्र। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु जी से कि हे विष्णु, मेरी आज्ञा को सुनिए। हे सुव्रत, तुम सदा ही सभी लोकों में मान्य और पूज्य होगे। और जब ब्रह्मा द्वारा लोक में संकट उपस्थित होगा, तब तक तुम अवतार लेकर उस दुख का नाश करोगे। इस 2 लाइन को आप ठीक से समझिए। शंकर भगवान का कहना है कि ब्रह्मा जी का जो ये लोक है, मतलब लोक की सृष्टि करता है, इसलिए इनका लोक कहा गया कि जो इनका जो ब्रह्मा जी का लोक है, इस लोक में जब भी दुख कष्ट उत्पन्न होता रहेगा, तब तक तुम विष्णु अवतार लेकर दुख का नाश करते रहोगे। और असहाय संकट, ऐसा संकट जो असहाय हो, जिसको सहा ना जाए, ऐसे संकट के उपस्थित होने पर मैं अर्थात शंकर भगवान विष्णु जी की सहायता करते रहेंगे। और शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम नाना प्रकार के अवतार को धारण करके, जीवों के उद्धार करके तुम अपनी कीर्ति का विस्तार करो, और जो कार्य तुम्हारे द्वारा असाध्य होगा, मैं उस कार्य को इस रुद्र शरीर द्वारा अवश्य संपन्न करूंगा। रुद्र तथा आप में कोई अंतर नहीं होगा। रुद्र और आप एक ही तत्व के हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, और यही परम सत्य है। रुद्र भक्तो नरो यस्तुतो निंदा करिष्यति, तस्य पुण्यम च निखलम द्रुतम भस्म भविष्यति। शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, जो रुद्र तुम्हारी निंदा करेगा, जो रुद्र भक्त, जो मेरा भक्त अर्थात शंकर भगवान का भक्त जो विष्णु की निंदा करेगा, उसका संपूर्ण जो पुण्य होगा वो भस्म हो जाएगा। तुमसे द्वेष रखने वाला पुरुष विष्णु भगवान से जो भी द्वेष रखता होगा, जो ईर्ष्या करता होगा, जो निंदा करता होगा, वो शंकर भगवान की आज्ञा से वो नरकगामी होगा। इस लोक में तुम मनुष्यों को मुक्ति और भोग की कामना पूर्ण करते रहोगे। इतना कहते हुए शिव जी ने विष्णु भगवान जी से कहा कि हे विष्णु, इस ब्रह्मा की तुम सदैव सहायता करते रहना। संकटे भजनीयो ही सा रुद्रो मचन हरे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, संकट काल उपस्थित होने पर रुद्रधारी शरीर का भजन अवश्य करना। जिसने तुम्हारा आश्रय लिया है, निश्चय ही वो मेरा ही आश्रय लेता है, वो निश्चय ही मेरा आश्रित होता है, और मुझ में और तुम्हारे में अंतर नहीं समझा जाएगा। और जो हमारे और तुम्हारे में अर्थात जो शंकर भगवान विष्णु भगवान में अंतर समझता है, वो अवश्य नरकगामी होता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, अब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका आयु बल का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, ब्रह्मा जी का जो आयु बल है
चारों युग जब एक सहस्त्र बार बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। जब चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बीत जाएगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। उसी प्रकार जब चारों युग का 1000 बार बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक रात होता है। इसी प्रकार 30 दिन बीत जाने पर 1 महीना और 12 माह बीत जाने पर 1 वर्ष गिना जाएगा और 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। और फिर कहा कि हे विष्णु, मैं आपके आयु बल के विषय में बता रहा हूँ। जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बीत जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब विष्णु तुम्हारा 1 दिन होगा। और जब 30 वर्ष विष्णु जी का 1 माह होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, विष्णु जी का 1 वर्ष। और इस प्रकार विष्णु जी की आयु की गणना 100 वर्ष की गई है। रुद्र जी का आयु का बल मतलब महेश। जब ब्रह्मा विष्णु जी का अवतार हुआ तो उसके बाद महेश का भी अवतार हुआ, शंकर भगवान ने लिया था। उनके वायु बल की वर्णन बताया गया कि जब विष्णु जी का 1 वर्ष बीतेगा तब महेश का 1 दिन होगा। इस प्रकार नर में स्थित रुद्र का 100 वर्ष बीत जाने का आयु निश्चित किया गया है। शंकर भगवान के मुख से एक श्वास निकलता है। जब तक ये श्वास निकलता है तब तक शक्ति को प्राप्त करता है, और जब वो निश्वास नहीं लेता है तब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गंधर्व, उरग, राक्षस आदि सभी देहदारी के प्रश्वास एवं निश्वास की संख्या दिन रात में 21,000 का 100 गुना और 600 गुना बताई गई है। 6 निश्वास और उच्छ्वास का एक पल होता है। शिव जी के निश्वास और उच्छ्वास की कोई गणना नहीं कर सका, इसलिए शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय होते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हे कृपा के साकर, हे जगतपते, हे महेश, हे सर्वेश्वर, हे शंकर, मैं आपका वंशवर्ती होकर आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा और पूर्व काल में भी आप द्वारा जो शक्ति प्राप्त की थी, क्षण भर के लिए आप मेरे चित्त से विस्मृत न हो, मैं यही चाहता हूँ। मम भक्तस्य यः स्वामी स्तौ निंदा करिष्यति तस्य वै निरेबासं प्रेक्ष्य नियतं ध्रुवम। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शंकर भगवान, जो भी मेरा भक्त आपकी निंदा करेगा उसे आप नरक में स्थान दे देंगे। हे भगवान, आपका भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। सबके लिए मुक्ति कुछ दुर्लभ नहीं होगी। जो शंकर भगवान का भक्त होता है उसके लिए विष्णु भगवान मुक्ति दुर्लभ नहीं करते। आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ाई है। मुझ में कोई भी अवगुण हो तो शंकर भगवान क्षमा कर दीजिएगा। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि शंकर जी ने विष्णु जी के सभी अवगुणों को क्षमा कर दिया था और फिर अपने दोनों हाथों से ब्रह्मा और विष्णु जी के शरीर को स्पर्श किया है। फिर उपदेश देकर भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तदा प्रभृति लोके अस्मि लिंगम पूजा विधि स्मृतः लिंगे प्रतिष्ठा शंभु मुक्ति दायकः। उसी समय से लिंग पूजा की विधि प्रचलित हुई है। लिंग पूजा से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है, ये सत्य जाना गया है। ये विष्णु भगवान ने बताया।
लिंग वेदी महावेदी लिंग साक्षात महेश्वरः लयनालिंगम मिति युक्तम तत्रयो निखिलम जगत। लिंग वेदी ही महावेदी है। ये विष्णु भगवान कहते हैं लिंग वेदी ही महावेदी है। लिंग जो है साक्षात महेश्वर है। ये सारा जगत इस लिंग में ही लीन हो जाता है, और जिसमें लीन हो जाए सारा जगत उसे ही लिंग कहा जाता है। यस्तु लिंग पठे नित्यमाख्याम लिंगम सानिध्यो पापस्मा साक्षुरूपे वै नाथ कार्या विचारणा। विष्णु भगवान कहते हैं कि जो भी शिवलिंग के समीप इस कथा को पढ़ता या सुनता है वो प्राणी 6 मास में शिव स्वरूप का हो जाता है। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट करता हूं कि कोई भी प्राणी शिव कथा को श्रवण करता है या कहता है, शिव मंदिर में जो दान पुण्य करता है उसको प्राप्त पुण्य फल कहने की व्याख्या करने में विष्णु भगवान को भी सामर्थ्य नहीं प्राप्त है। ये विष्णु भगवान कहते हैं कि जो शिव जी की कथा को कहता और सुनता है और जो शिवलिंग की सर्वदा पूजा करता है, इनसे प्राप्त जितने भी पुण्य होते हैं, मैं इसके विषय में इतनी महिमा है कि मैं स्वयं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ महाराज कि लाइक का बटन जरूर दबाया करिए। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव।